आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के जो दोहे हैं उन दोहों का अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। उन दोहों का सार्थक अर्थ क्या होता है, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उन दोहों का मतलब जानेंगे इस वीडियो में। तो उनके दोहों का अर्थ जानने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी बातें जान ले, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जान ले। तो बात करेंगे राम बोला का। राम बोला, जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन का नाम था राम बोला और इनका जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ था और 1589 विक्रम संवत के हिसाब से माना जाता है। इनका जन्म बांदा जिले में राजपुर नामक ग्राम में हुआ था। ये एक सरयुपारी ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी सरयुपारी ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी। ठीक है, इनका पालन पोषण मुनिया दासी ने किया था और इनका जो बचपन का जीवन था बहुत ही कष्ट से बीता। तो ये इनके जो स्वामी थे नर हरिदास, इन्होंने स्वामी नर हरिदास ने तुलसीदास जी को राम भक्ति, राम कथा का, राम पाठ का अध्ययन करवाया और ये काशी में राम कथा करने लगे। उन्हीं में से इनके एक पाठक जो थे दीनबंधु, जिनका नाम था, उन्होंने अपनी सुपुत्री रत्नावली से इनका विवाह कर दिया। और ये तुलसीदास जी रत्नावली से मतलब बहुत प्रेम करते थे, हृदय से जुड़े हुए थे, बहुत प्रेम करते थे, इनको बहुत लगाव था। तो एक दिन जो इनकी स्त्री थी वो इन्हें बिना बताए पीहर चली गई, मायके चली गई। तो अब ये व्याकुल हो गए। अर्धरात्रि में जब इनको रत्नावली का याद आया, मतलब पत्नी प्रेमी जब ये व्याकुल हो गए तो नदियों नालों को पार करते हुए रत्नावली से मिलने जब जाते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं। तो अर्धरात्रि में जब रत्नावली देखती है तो रत्नावली को बहुत गुस्सा आता है। अभी का स्त्री अपना क्या करेगी, बाप रे बाप, मेरा हस्बैंड इतना रात में मुझे याद किया, अरे कितना प्यार करता है हमें, सारा चीज को त्याग कर देंगे। लेकिन पहले की स्त्री ऐसी नहीं थी, पहले के पुरुष भी ऐसे नहीं थे। मतलब अब वाक्य क्या घटता है, घटना क्या घटता है कि अब रत्नावली बोलती है कि अस्थि चर्म देह मां तामे ऐसी प्रेत, ऐसी होती श्री राम में होत न तो भवभीत। ठीक है, कि अस्थि चर्म देह मां, अस्थि चर्म देह मां तामे ऐसी प्रीत, ऐसी होती श्री राम में तो होत न तो भवभीत। मतलब इस अस्थि रूपी शरीर में, चर्म रूपी शरीर में ऐसा प्रीत आपको है, ऐसे श्री राम में यदि आप भक्ति, आस्था, समर्पण दिखाए होते तो आपका ये दुर्दशा न हुआ होता। ये बात जो है तुलसीदास जी के हृदय पर कटाक्ष कर गई, हृदय पर लग गई और वो निकल गए, काशी चले गए। वहीं पर क्या हुआ, आजीवन संन्यास ग्रहण करके श्री राम की भक्ति में लीन हो गए, अपने आप को पूरा समर्पित कर दिए। ठीक है, तो ऐसा था जीवन तुलसीदास जी का। और उसी संन्यास के दौरान उन्होंने कुछ दोहे लिखे। उन्हीं दोहों का जो आज मानव जीवन के पृष्ठ तल पर, विश्व पटल पर ये क्या होता है, दोहे जो है शाश्वत सत्य, 100% सत्य उतर करके आती है, निखर करके आती है। तो इन्हीं दोहों का मतलब जानेंगे। ये जो दोहा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस दोहा का जो अर्थ है, ये जो दोहा है क्लास 12 का है, तुलसीदास के पद है। ठीक है, तो ये जो दोहा आज पढ़ेंगे वो दोहा मित्रता से संबंधित है। मतलब इस संपूर्ण दोहा में तुलसीदास जी मित्रता के सच्चे गुण, मानवता के सच्चे गुणों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग के सामने। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, रज कटी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जे न मित्र, जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, वैसे मित्र को देखना भी पाप होता है। जो मित्र जिन निज दुख गिरि सम रज कटी जाना, अपना पर्वत के समान भी दुख को धूल के समान समझे और मित्र के धूल के समान दुख को पर्वत के समान समझे, ऐसे मित्र दुख रज करी रज मेरु समाना। माने मित्र के दुख, मित्र का धूल के समान, रेशु के समान दुख को भी पर्वत के समान समझने वाले मित्र सच्चे मित्र होते हैं। वे मित्र जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, व्यथित नहीं होते हैं, वैसे मित्र जो होते हैं तीन ही बिलोकत पातक भारी, ऐसे मित्र का दर्शन मात्र से ही इंसान को पाप का भागी बनना पड़ता है। तो ऐसे मित्र का संगति इंसान को छोड़ देना चाहिए, जो मित्र के दुख में दुखी ना हो। सच्चे मित्र का यह गुण बताया गया है तुलसीदास जी के द्वारा।
जिनके असमति सहज नाय ते सटकत हटिकत मिटाए कुपत निवारी सुपत चलावा गुण प्रगटे गुण दुरावा। मतलब जिनके असीमत, जिनके बुद्धि में मति में मित्रता शब्द का बोध ही नहीं होता है, सहज नाय समझ में नहीं आता है, ते सटकत हटिकत ते वैसे ही लोग मूर्खता करते मित्रता करने का। मित्रता क्या है? एक हृदय से जुड़ा हुआ भावनाओं का मूर्त है, लेकिन कुछ लोग इसको समझते नहीं है, हट कर देते हैं और मित्रता करने पर मने हट कर देते हैं, हमको मित्रता इससे करना ही है, लेकिन जब मित्रता निभाने की बारी आते हैं तो वो 10 कदम पीछे चले जाते हैं। ठीक है, कुपत निवारी सुपत चला, मित्र के सच्चे गुण का मतलब तुलसीदास जी बताते हैं कि वे मित्र जो कुपत मतलब अपने मित्र को बुरे रास्तों से मोड़ ले, बुरे रास्ते को जाने ना दे, वैसे मित्र कि सच्चे मित्र है। सुपथ चलावा, अच्छे मार्ग पर उसके जीवन को सफलताओं से भर दे, कुरीतियों से हटा करके उसको ईश्वर भक्ति में कैसे जीवन को सफल बनाना है, अपने व्यक्तित्व को कैसे और चमकीला बनाना है, अपने भविष्य अपने मानवता की चमक से कैसे संसार को चमक खुशी प्रदान करता है, ज्ञान के प्रकाश से कैसे प्रज्वलित करना है, ऐसे मित्र सुपथ चलावा, सुपथ चलाते माने अच्छे रास्ते पे चलाते हैं, अपने मित्र को बुरे रास्ते से मोड़ करके अच्छे रास्ते पे चलाते हैं। गुण प्रगटे गुण द्रावा, गुण प्रकट करते हैं, अपने मित्र का क्या करते हैं? गुण दिखाते हैं और गुणों को दूर करने का प्रयास करते हैं, गुणों को छुपाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे अभी समय में क्या मिल जाएंगे कि मुख के सामने क्या होगा कि चिकनी चुपी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे क्या होते हैं? बहुत सारे अभी मित्रता क्या हो, मित्रता एक शब्द फ्रेंडशिप सर्कल बनकर रह गया है, लेकिन वो क्या हो गया? अंदर से खोखला हो गया है। नहीं तो तुलसीदास जैसे मित्रता की कल्पना नहीं करते हैं। देत लेत मन संक न धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि, विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, श्रुति कह सत मित्र गुण नेहा। देत लेत माने जो मित्र कृष्ण और सुदामा का मित्रता देखेंगे आप लोग के सामने तो उदाहरण है कि मित्र के यदि आप अपने मित्र के मतलब दुख में भागी हो जा रहे हैं, अपने मित्र के काम में आ रहे हैं, कुछ उसका सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसे मित्र सच्चे मित्र हैं। शक न करें, देत लेत मन शंका न करे, मन में शंका मात्र नहीं आना चाहिए कि अपने मित्र को इतना दे दिए, इतना से हेल्प कर दे, ऐसा नहीं आना चाहिए। सच्चे मित्र का ये लक्षण नहीं है। बल अनुमान सदा करे, जितना सामर्थ्य होता है उसके हिसाब से मदद करे अपना मित्र का, ऐसे ही व्यक्ति सच्चे मित्र होते हैं। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति का सत मित्र गुण नेहा। विपत्ति काल कर माने विपत्ति काल में, मुसीबत के समय में सतगुण नेहा 100 गुण स्नेह आपको प्रदान करे, ऐसे मित्र। श्रुति भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं कि सच्चे मित्र का यही तो गुण है, यही गुण होना भी चाहिए सच्चे मित्र का। आगे कह मृदु वचन बनाई, पीछे अनहित मन कटुलाई, जाकर चित अहिगति समभाई, अस्मि मित्र पर हेरी भलाई। आगे कह माने आपके सामने चिकनी चुपी बातें करेंगे, गोल मटोल बातें करेंगे, ऐसे लोग। आगे कहा मृदु वचन माने मीठे मीठे बोल बोलेंगे, पाछे अनहित मन को डुलाएगा, पीछे आपके षड्यंत्र आपके लिए जाल बुना जाएगा कि कैसे आपको पीछे करना है, ऐसे मित्र। जाकर चित अहिगति संभाई, जिसका चित्त जिसका मन बुद्धि विवेक इस तरह का है, ऐसे मित्रता का दामन छोड़ने में ही भलाई, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। सेवक सठ मूर्ख सेवक, नृप कृपिन कुनारी, कपटे मित्र सूल समचारी, सका सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज मई तोरे। सेवक सठ मतलब मूर्ख नौकर, सेवक सठ नृप, कृपनि कुनारी, नृप माने राजा, ठीक है। नृप कृपन माने कंजूस राजा, कुनारी माने बुरी स्त्री, कपटी मित्र सुर संचारी। कपटी मित्र जो होता है, जो अपने मित्र को देखना पसंद नहीं करता, बस सामने ही आपके अच्छे होने का ढंग प्रस्तुत करेगा, ऐसे मित्र। ये 4 लोग से आप जितना जल्दी हो सके रिश्ता तोड़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि आपका सेवक सर आपके नौकर मूर्ख है, आपका राजा जो है कंजूस है, कुनारी स्त्री बुरी है, और कपटी मित्र जो है हमेशा कपटी षड्यंत्र रचता है, आपको नीचे गिराने का प्रयत्न करता है, ऐसे मित्र सूल माने सूल के समान, भाला के समान, माने हमेशा कांटे के समान समझेंगे, जो आप हमेशा आपको क्या
देगा, दुख की तकलीफ देगा। सका सोच त्यागम बल मोरे, सब विधि घटक काज में तोरे। और ऐसे मित्र का कल्पना किया गया कि वो मित्र जो बोले कि मैंने आप सारे मुसीबतों को मेरे ऊपर त्याग दीजिए। सका सोच त्यागम बल मोरे, मेरे सामर्थ्य के हिसाब से मेरे सामर्थ्य को, मेरे बल को अपना बल मान करके अपने सारे दुखों को मुझे दे दीजिए। ऐसे मित्र ही सच्चा मित्र होता है। सब विधि घटक काज में तोरे, आप सब विधियों द्वारा हर प्रकार से मैं आपको सहायता करूंगा। आपका हर पल हर पग पे आपका यूं ही कदम से कदम मिला करके आपके मुसीबतों के लिए, आपके जीवन में परेशानियों के लिए मैं लड़ूंगा, खड़ा रहूंगा। ऐसे मित्र का कल्पना करते हैं तुलसीदास जी। ठीक है, तो ये जितना भी पंक्तियां आज बताए हैं वो सारी मित्रता पर बेस है, मानवता पर बेस है, आधारित है। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके, हमारी मेहनत सफल हो सके। इस आशा और कामना के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।